नमस्कार दोस्तों, मिस्टर दस रिएक्शन के और एक नया रिएक्शन वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं हूं विक्रम और आज हम देखने वाले हैं डिफेंस डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल का वीडियो है और वीडियो का टाइटल है इज बलूचिस्तान गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सपोज्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो का टाइटल है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखिएगा और प्लीज़ 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 मेरा वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा रिएक्शन आपका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। मैं तो कहता हूँ आपने कुछ नहीं सीखा मुजीबुर रहमान से। ये मत करो वरना बांग्लादेश बनते रहेंगे। अपना मुल्क चाहिए क्यों नहीं खड़े होंगे? क्या कसर हमने छोड़ी? आज बिल्कुल अलग आपको कह देता हूँ कि बलूचिस्तान आपके साथ नहीं रहेगा। ज्यादती नहीं बल्कि जुल्म हुए हैं, हम उससे इत्तेफाक करते हैं। किसी का भाई उसके घर से गायब होगा तो क्या आप वहाँ से ये समझते हैं कि वहाँ से कोई आपके लिए कोई अच्छे जज्बात आएंगे? And so we are doing exactly the same thing again in Balochistan. They were bombing people. How can you bomb people? ये आज़ादी की जंग हमारे खून के आखिरी कतरे तक चलेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। बलूचिस्तान इज नॉट इन पाकिस्तान, इट्स ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। वो गलत समझते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारा कोई पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं। वो रॉ से पैसे ले रहे हैं। सो देयर इज नो रॉ, देयर इज नो एनी अदर एजेंसीज। लाल किले पे खड़े होकर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के हवाले से बात कर दी जो अजय दोवल के बयानात हैं। वहाँ पे रॉ उसने अपने पंजे गाड़ लिए। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। वीडियो की जिस तरह शुरुआत मैंने की उससे तो अब तक साफ हो ही गया होगा कि आज बात बलूचिस्तान की होगी। वीडियो लाने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि ये एक बड़ा ही संजीदा और बड़ा संवेदनशील मसला है, इसलिए मटेरियल जमा करने में, रिसर्च करने में वक्त ज़्यादा लगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि देरी की भरपाई आपको एक अच्छा और ऑथेंटिक वीडियो देकर पूरा कर पाऊंगा। तो आज पाकिस्तान की पोल खोल बलूचिस्तान पर पाकिस्तानियों की ही जुबानी करेंगे। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सबका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मेरे पिछले ऑपरेशन मेघदूत वाले वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया है। यूं ही सपोर्ट करते रहें। कुछ दर्शकों के कमेंट्स में यहाँ दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपके विचार भी चैनल के वीडियो में आने चाहिए। अब सारे कमेंट्स दिखा पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए जिनके नहीं दिखा पाया उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बस अपना प्यार डिफेंस डिटेक्टिव पर बनाए रखिए और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन अपनी दाहिनी तरफ जो लाल बटन दिख रहा है उस पर प्लीज़ क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बलूचिस्तान में हो क्या रहा है। कि जब हमारे भाइयों की, हमारे बाप या हमारे भाइयों की लाशें जब हमें मिलती हैं तब आप लोग का कोई रिएक्शन नहीं है। हमारी बहनों की जब इज्जतें लूटी जाती हैं टॉर्चर सेल में तब आपकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अभी जब उसने सिर्फ कश्मीर का तब आपका चेहरा ऐसे रेड हो गया कि आप आंखें बंद करके ना देखें, फिर आप भी आंखें बंद करके ना देखें ना जो मुझ पर जुल्म हो रहा है। और मैं आपने बोला ना कि बिल्कुल आप कम बोलो, तो मैं आपको बोलूँ ना हमें सूबे खुद मुख्तियारी चाहिए, ना हमें हुकूक चाहिए, ना हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। हमें आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी की जंग वो जिस दिन से हम पर कब्जा हुआ 27 मार्च 1948 पर, उस दिन से ये आज़ादी की जंग चल रही है और ये आज़ादी की जंग हमारे खून के आखिरी कतरे तक चलेगी। हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। पिछले 60 सालों से हम पे जितना जुल्म हो रहा है, आए दिन हमारे बाप और भाइयों को गायब किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, तो इन सिचुएशन में मेरे माइंड में और कुछ नहीं है सिवाय आज़ादी के। हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। और ये कहना कि वहाँ पे लोग उठ खड़े हुए अपने कहते हैं हमें अपना मुल्क चाहिए, क्यों नहीं खड़े होंगे? क्या कसर हमने छोड़ी? हमने जिस तरीके से उनको मारा, मैंने देखा है कि एक आम बलोच आदमी की जिस तरीके से हमने डिग्निटी लूज की है, मैंने देखा है किस तरह टॉर्चर किया उनको, किस तरह उनके बच्चे उठाए गए और फिर हमने उनको तरफ देखा नहीं। एक्चुअली दे आर जेनोसाइडिंग बलूच पीपल, एक्चुअली दे आर किलिंग एट मास लेवल Baluch people, and they are raping Baluch women in their abductions, in their captivity. They take
they finish all the men, they kill all the men, and they take all women from the villages and they burn. They take all the valuable things and they burn our villages. This is what they are doing. What Nazis haven't done in Germany, they are doing against Baluch people. बलूचिस्तान की हालात मजमूई तौर पर मुल्क के हालात को ख़राब करने वाला जनरल मुशर्रफ साहब था। उन्होंने नवाब अकबर खान बुगटी को शहीद किया, उन्होंने बलूचिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दी, उन्होंने लाल मस्जिद को शहीद किया, वहाँ पे बच्चियों को कुरान पाक पढ़ते हुए उन्होंने मारा और उसको रेड कारपेट दे के मौजूदा हुकूमत ने इतनी बड़ी मुजरिम को कि जिसकी वजह से पूरा मुल्क दांव पे लगा हुआ है और इसको छोड़ दिया। न उन्होंने अदालतों का सामना किया। इससे पहले जो सोकार जमहूरियत थी जरदारी साहब की, और उन्होंने उन्हीं के हाथों से हलफ लेके और उनको जो है ना रिलीफ दी गई। अब ये तमाम चीज़ें अगर हम जाए उन चीज़ों पे तो हम वो इसके नुकात ढूंढे कि गलतियां कहाँ पे हुई, किसने किया, अगर हमारी भी गलतियां इसमें है। यानी कुल मिलाकर सीधी सी बात समझ में आती है कि पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में ठीक वही कर रही है जो उसने पूर्वी पाकिस्तान में किया था। उसने तब के बांग्लादेश में नागरिकों का नरसंहार किया था। अब वही काम पिछले कई दशकों से बलूचिस्तान में कर रही है। निर्दोषों को मार रही है, बलूचों पर जुल्म कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान के ही लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अगला बांग्लादेश बनने वाला है पाकिस्तान के लिए। आज तक बच्चों की टेक्स्ट बुक्स उठाएं, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना था, हकायक गायब है। ये मैं कहता हूं, ये ना करो वरना बांग्लादेश बनते रहेंगे। ये मत करो, चूंकि आप सीखोगे ही नहीं तो क्या करोगे। बलूचिस्तान जो है वो बांग्लादेश के बाद मैं समझता हूं कि थ्रू आउट एक ऐसा है कैफियत जैसे कच्चे धागे से बंधी हुई तलवार किसी के की गर्दन पर लटक रही हो। ये बहुत संजीदा मसला है और मैं पर्सनली ये समझता हूं कि हम इस मुल्क के करतों धरतों ने हमेशा क्लाशनकॉफ की या बंदूक की नाली के साथ वो से टूथपिक का काम लेने की कोशिश की है कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, यकीन तुमको कि रास्ता कट रहा है, गुम को कि मंजिल खो रहे हो। एक अगर बहुत ही हौलनाक तजर्बा बांग्लादेश का उसके बाद अगर रिपीट होती है, खुदा ना करे अल्लाह ना करे, तो बहुत दर्दनाक होगा। तो माइंडसेट क्या है, वो याह्या खान वाला जो बांग्लादेश साफ नजर आ रहा था कि मामला किधर जा रहा है। तो वो कहता था कि आई विल मेक माई वे थ्रू द बैरल ऑफ अ गन। ये जो बैरल ऑफ अ गन वाला गंद घुसा है ना, ये दुरुस्त नहीं। कॉन्सुलेट जा रहे हैं और साजिश कर रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट पाकिस्तान के खिलाफ। आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उनसे डील करना चाहते हैं, आप कहते हैं इनको सुनो। माय गॉड, आपने कुछ सीखा ही नहीं है। मैं तो कहता हूं आपने कुछ नहीं सीखा मुजीबुर रहमान से। मुजीबुर रहमान 1962 में इंदिरा गांधी को मिलने गया हिंदुस्तान, हमें पता था, कुछ नहीं किया, उसके बाद जाता रहा और आखिर आपने नतीजा देखा। मैंने पाकिस्तानी सरकार के बदले पाकिस्तानी सेना का नाम लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत यानी कि हिंदी में कहें तो लोकतंत्र की कोई जगह कभी रही ही नहीं और ना ही अभी है, क्योंकि सरकार पाकिस्तानी सेना की कठपुतली भर है। अगर ऐसा नहीं होता तो कभी बलूचों के लिए आवाज उठाने वाले मौजूदा पीएम इमरान खान यूं अपनी जबान पर ताला लगाकर न बैठ गए होते। In 1971, when Pakistan Army took action in East Pakistan, I was the one who was standing with the Pakistan Army, our brave soldiers. They're doing this and great job, and it's only foreigners and terrorists and militants. It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again. In Balochistan, they were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about, you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed.
They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people in Pakistan. How are they surviving? बात इमरान खान साहब की कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बलूचिस्तान को जितना टाइम उन्होंने लंदन को दिया उसका आधा टाइम जो है बलूचिस्तान में दे देते और कुलभूषण का नाम नहीं लेते हैं। किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का डर है, किसी आलमी फोरम पर बात नहीं की जाती है, जबकि मोदी जो है वो कोई फोरम कोई जगह नहीं छोड़ता पाकिस्तान के खिलाफ बात करने की। भारत के मुलव्वस होने की बात की जाती है, रॉ की इन्वॉल्वमेंट की बात की जाती है, फिर हम कहते हैं कि जी हाँ जी हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब तनकीद का निशाना बनाते हैं कि फिर वो आलमी फोरम्स पर शवाहिद जो है वो प्रोवाइड क्यों नहीं करते, वो डोसियर्स जिनका जिक्र किया जाता है वो वहाँ क्यों नहीं दिए जाते। कि इंटरनेशनली जो साजिशें हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से मिलकर भारत कर रहा है या खुद से कर रहा है, जो मोदी के बयानात हैं, जो लाल किले पे खड़े होकर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के हवाले से बात कर दी, जो अजित डोवल के बयानात हैं, ये कहना कि जी अभी भी हमारी मर्जी की जगह होगी, जहां हम चाहेंगे वहां हमला करेंगे, महाज हमारा होगा। आज भी फौज बिल्कुल, मैं आपको दावे से कहती हूँ, फैसले करती है बलूचिस्तान के। किसी पॉलिटिशियन की, सिविलियन पॉलिटिशियन की मैं दावा करती हूँ मजाल नहीं है कि वो बलूचिस्तान के ऊपर कोई इनिशिएटिव ले ले। जब तक हमारे फौजी ये डिसाइड करेंगे तो वहां पे कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि वो तेज होंगी, वो एक्सट्रीमिस्ट वहां पे नेशनलिस्ट वो ग्रोथ जो कि यंग है, जैसे इन्होंने कहा यंग है, और वो अब लीडर, बड़े लीडर की बात भी नहीं मानेंगे। सो अगर हमने अपने पांव पे आप कुल्हाड़ी मारनी है तो फिर हम फौजियों को लगा दें कि वो हमारे लिए फैसला कर दे, जैसे उन्होंने बांग्लादेश में किया था। जितनी उनकी अकल है उतना ही कर सकते हैं, वही वो बलूचिस्तान में करेंगे। इमरान खान अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्होंने बतौर पीएम जबान खोली भी तो सेना और आईएसआई को उनकी जबान को चुप कराने में मिनट भर का वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इतिहास में पहले ऐसा हो चुका है। ये बात नवाज शरीफ के पीएम बनने से पहले की है। नवाज बलूचिस्तान गए, वहां के लीडरों से मिले, वहां के लीडरों ने पाकिस्तान के प्रति अपनी सोच साफ साफ उनके मुंह पर मीडिया के सामने बताई थी। नवाज ने खुद माना था कि बलोचों पर जुल्म हो रहे हैं। बस में उन नौजवानों की है जो आज जिनको फौज ने पहाड़ों पे भेज के बागी किया हुआ है। मियाँ साहब अगर अपनी इस फौज को लगाम दे सकते हैं, जो मुझे पता है अगर ये लगाम दे सकते हैं तो सऊदी अरब इसको नहीं जाके फेंकते। अगर वो इस फौज को लगाम दे सकते हैं और उनको उनके अमल से उसको ये साबित करते हैं कि ये इस मुल्क की फौजें, तो फिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ शायद किसी का राब्ता हो सके और किसी की बात सुन सके। और अगर ये नहीं कर सके तो मैं आज बिल्कुल ऐलान आपको कह देता हूँ कि बलूचिस्तान आपके साथ नहीं रहेगा। ज़्यादतियाँ हुई हैं, ज़्यादती नहीं बल्कि जुल्म हुए हैं, हम उससे इत्तफाक करते हैं और उसका अजाला भी हम ही ने करना है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं सरदार साहब से ये कहने आया हूँ कि इंशाअल्लाह बलूचिस्तान का जो मुकदमा है वो हम लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, मेरी पार्टी लड़ेगी, बाकी पाकिस्तान में हम बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे। 4 लड़के अपनी नादानी का मुजाहरा करके अगर 4 पंजाबियों को मारते हैं, बुरा करते हैं, लेकिन यहाँ से जो रिएक्शन होता है वो नादान नहीं है, बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत रिएक्ट करके बलूचों को मारते हैं। और ये मारने वाले कौन हैं? ये कहते हैं कि हम इस मुल्क के मुहाफिज हैं, मुल्क की हिफाजत इस तरह की जाती है, लेकिन इतना बता दूं कि इस सारे धंधे ने बलूचिस्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा दिया है। अब सवाल यह है कि नो पॉइंट ऑफ रिटर्न तक मामला आया क्यों? तो इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा। इतिहास को उस मुकाम पर जाना होगा जब संपूर्ण भारत, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी थे, उस वक्त बलूचिस्तान पर भारत की तरह अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था। बलूचिस्तान में मुख्य रूप से कलात, खरान, लासबुला और मकरान जैसी रियासतें थीं। भारत और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले 11 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया। अंग्रेजों ने इन रियासतों को विकल्प दिया, भारत के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं या फिर आज़ाद मुल्क रहें। पाकिस्तान के दबाव में खरान, लासबुला और मकरान ने पाकिस्तान के साथ विलय कर लिया, लेकिन कलात ने ऐसा करने से मना कर दिया। उस समय बलूचिस्तान पर राजकुमार यार मोहम्मद खान का शासन था। राजधानी कलात थी। मोहम्मद अली जिन्ना यार मोहम्मद खान से मिलने गए, उन्हें मजहब का हवाला दिया, कहा कि हम दोनों एक ही मजहब को मानते हैं, इस नाते हमें एक हो जाना चाहिए।
जिन्ना के इस प्रस्ताव को बलूचिस्तान की संसद ने एक सिरे से नकार दिया। फिर करीब 1.5 साल बाद पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान पर हमला कर दिया। 27 मार्च 1948 को बंदूकों के दम पर पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। इसीलिए 27 मार्च को बलोच ब्लैक डे मनाते हैं। पाकिस्तान ने जमीन तो हड़प ली, लेकिन आज भी बलूचिस्तान के लोगों को अपना न बना सका। बलूच आज भी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। First of all, Balochistan is not in Pakistan. It's occupied by Pakistan. So if somebody is arrested in Balochistan, we can expect any kind of fraud, trap, lies from Pakistan, because Pakistan is created on lies. Pakistan's foundation, Pakistan's base is hate and lies. So they can do anything like this. वो गलत समझते हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमारा कोई पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, हम पाकिस्तान के कॉलोनी हैं, पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा हैं, लेकिन वो हमें बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो हमें पाकिस्तानी समझते भी हैं, वो उस नज़र से नहीं देखते, ना वो उस नज़र से किसी सिंधी को देखते हैं, ना उस नज़र से किसी पश्तून को देखते हैं। तो अगर कभी वहाँ बात होती जी कहाँ से आए हो, तो हम कहते जी बलूचिस्तान से आए हैं, या बलोच हैं, तो वो कहते अच्छा पहाड़ वाले लोग हो, और अच्छा आप लोगों के वहाँ पे तो सारा डेजर्ट एरिया है ना। Because in history, Balochistan and India were neighbors. There was no Pakistan, and there will be no Pakistan. I tell you, be sure that there will be no Pakistan. There was no Pakistan. But Balochistan is here from thousands of years. And Balochistan will be. Balochistan shall be here. दोस्तों, बलूचिस्तान पर बताने के लिए मेरे पास इतना सब कुछ है कि वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो का हर एक सेकंड बेहद अहमियत रखता है। पाकिस्तान ने एक आज़ाद मुल्क को हथियारों के दम पर अपना गुलाम बना लिया। 72 साल बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ की सरकार की मानसिकता में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। बलूचों पर जुल्म आज भी जारी है। बलूचों को जानबूझकर मारते हैं, उन्हें गायब कर देते हैं। जो भी अपने हक की आवाज़ उठाता है उन्हें खामोश कर दिया जाता है। आप लोगों को पता है कि हज़ारों लोग उठा के गायब कर दिए जाते हैं, घरों को बम्बार्डमेंट की जाती है। जो लोग गायब किए जा रहे हैं, मुसलसल उनकी लाशें मिल रही हैं, या वो सालों से ऐसे ही गायब हैं, उनके बारे में कोई मालूमात नहीं मिल रही हमें। हमने उन लोगों को, उन बलोच नेशनलिस्ट को जो कि गवर्नमेंट के साथ चल रहे थे, सेंट्रल फेडरेशन के साथ चल रहे थे, हमने उनके साथ भी ज्यादती की। नतीजा ये हुआ कि अब कोई बलोच वहां पे खड़ा होकर फेडरेशन के साथ चलने को नहीं तैयार है, और जो सियासी कुव्वतें थी वहां पे जिनके साथ बातचीत हो सकती थी, उनको हमने एक तरीके से साइडलाइन किया, या उनकी आवाजें मफल कर दी, या उनको खत्म कर दिया। जो बलोचिस्तान की महरूमियों का जब भी जिक्र किया जाता है तो मिसिंग पर्संस का हमेशा हवाला दिया जाता है। गवर्नमेंट कहती है 200-250 लोग रह गए हैं, जबकि जो आजाद जराए हैं, जो बलोच जराए हैं, उनका ये कहना है कि 14,000 लोग अभी भी मिसिंग है। तो सर ये फरमाइएगा, जब तक मिसिंग पर्सन का इशू रहेगा बलूचिस्तान की महरूमियत खत्म हो सकती है? देखिए, अगर किसी का बच्चा जो है उसके घर से, किसी का भाई उसके घर से गायब होगा, तो क्या आप वहां से ये समझते हैं कि वहां से कोई आपके लिए कोई अच्छे जज्बात आएंगे? तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के नरसंहार की वजह से बलूचिस्तान में बलूच अल्पसंख्यक हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कब्जे से पहले बड़ी आबादी शिया मुसलमानों की थी, लेकिन पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने करीब 25,000 बलूचों को मार दिया है, और करीब 22,000 बलूच नौजवान लापता हैं, जिनके बारे में पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं। पाकिस्तान यहाँ जानबूझकर पंजाबी मुसलमानों को बसा रहा है। अब बड़ी आबादी सुन्नी मुसलमानों की हो गई है। यही नहीं, बलूच लोगों के साथ हर तरफ से नाइंसाफी की जा रही है। हर वो कोशिश की जा रही है जिससे उनका जीना ही मुहाल हो जाए। खासा हमें मानना होगा, बलूचिस्तान बहरहाल एक महरूम सूबा है। हमने 70 वर्षों में बलूचिस्तान को मिसाइल के अलावा कुछ नहीं दिया। बलूचिस्तान का कुल बजट 328 अरब रुपए है। सेहत पर सिर्फ 18 अरब और तालीम पर 45 अरब रुपए खर्च होते हैं। पूरे सूबे में सिर्फ 20% लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है। 78% बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, और सूबे में 5,000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक कमरा और एक उस्ताद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका होने के बावजूद सबसे पिछड़ा राज्य है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जो 10 सबसे पिछड़े जिले हैं,
उनमें से 8 तो बलूचिस्तान में आते हैं। पाकिस्तान में 86% लोगों को पीने का पानी मिलता है, लेकिन बलूचिस्तान में सिर्फ 20% लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है। पाकिस्तान की साक्षरता दर करीब 48% है, लेकिन बलूचिस्तान में सिर्फ 22%। पाकिस्तान बलूचों के साथ कितनी नाइंसाफी करता है, इसका उदाहरण मैं देता हूं। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का 1/3 गैस उत्पादन करता है, लेकिन पता है आपको, वहां के लोगों को यही गैस 30 साल बाद मिलनी शुरू हुई। वो भी अभी पूरी तरह नहीं है। जितनी कमाई पाकिस्तान बलूचिस्तान से करता है, उसका एक बेहद छोटा सा हिस्सा उसे वापस मिलता है। और फिर उसके बाद कहना कि जी वो ट्रेटर से, ट्रेटर हम हैं, क्योंकि हम उन्हें नहीं साथ रखना चाहते। हम किस तरह किसी को साथ रखें? हम कहें हम आपकी गैस भी लेंगे, हम आपका तेल भी लेंगे, हम वहां पे छावनियां भी बिठाएंगे और आपको हम हिस्सा भी नहीं देंगे। और ये मानी हुई बात है कि जो रॉयल्टी बलूचिस्तान को मिलती है गैस पे, वो बहुत कम मिलती है बनिस्बत पंजाब और सिंध के। तो वो क्यों एक्सेप्ट करें? क्या वजह है कि वो एक्सेप्ट करें? बलूचिस्तान की जमीन में अकूत संपत्ति छुपी है। पूरे पाकिस्तान की 1/3 प्राकृतिक गैस यहीं से निकलती है। तेल के बड़े भंडार यहाँ पर हैं, सोना और तांबे की खानें हैं, कई जगहों पर यूरेनियम भी पाया जाता है। डेवलपमेंट यहाँ नाम मात्र को हुई है। सिर्फ उन्हीं सड़कों को बनाया गया है जिनसे सरकार को फायदा होता है। यही नहीं, जो पैसे बलूचिस्तान को भेजे जाते हैं, जिन्हें सिर्फ कागजों पर दिखाया जाता है, वो बलूचों तक नहीं पहुंचता। आर्मी और ISI के करीब जो लोग यहाँ पर मजबूत स्थिति में हैं, वो पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। एक चीज वादे है कि बलूचिस्तान में करप्शन बहुत थी। मियां नवाज शरीफ का पहला दौर था और हम वहां पे, मियां नवाज शरीफ आए पहले और मैं आई वाज एक्टिंग कोर कमांडर, सो हम गए, गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई तो लोगों ने कहा जी हमें पैसा चाहिए। मियां साहब ने कहा किस लिए? कि जी हमें पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा मैंने तो पहले ही 50 करोड़ अभी पिछले दिनों दिया। ये खासे पुराने वक्त की बात है, 92 की या 93 की बात, 50 करोड़ दिया था और मुझे पता चला कि आप सब ने उसकी पजेरो खरीद ली है। तो पहले तो खामोशी, फिर इनके बोतरा वगैरह ने कहा कि जी पजेरो भी तो जरूरी है ना, वो भी तो खरीदनी होती है। बलूचिस्तान जहां महरूमी हो, वहां तकरीबन 32,000 के करीब मुख्तलिफ सतहों पर मुलाजमतें खाली पड़ी हों और चीफ मिनिस्टर का भाई बेच रहा हो, ये कोई तरीका है? अब महरूमियां तो यहां बनती हैं ना फिर आके। यानी एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान एक तरफ बलूचिस्तान की संपत्ति को लूट रहा है, दूसरी तरफ बलूचों को मार रहा है, जिससे उसके इस नापाक काम के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सके। लेकिन बलूचों की हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के जुल्म सितम के खिलाफ न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद कर रखी है, बल्कि उनसे टक्कर भी ले रहे हैं। भारत का नजरिया बलूचों के लिए क्या है, ये अब तक तो क्लियर हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया यह लगातार आरोप लगाता है कि वहां पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ बलूचों को सपोर्ट कर रही है। एक जर्नलिस्ट जो है हामिद मीर साहब, वो कह रहे हैं कि इन लोगों को टीवी पे आके लोगों के सामने अपने मौका देना है। एक और साहब वो कह रहे हैं कि इनको अपनी बात करने दें। एक और पॉलिटिकल लीडर, चेयरमैन ऑफ द पार्टी PPP का, वो कह रहे हैं उनको कि आप मेहरबानी से इनकी बात सुने, इनकी बातें सुनना चाहिए। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाके कहते हैं मैं कह रहा था, ये जो कह रहे थे मैं भी कह रहा था, मगर अब देखिए आई वांट टू नो कि आपको इन लोगों के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, नैप वो रॉ से पैसे ले रहे हैं, NDS से पैसे ले रहे हैं। हमारा बॉर्डर ईरान से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है, और वहाँ पे रॉ भारत जो है अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। उसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। जो दूसरी तंजीमें हैं वो अगर मैन पावर फराहम कर रही हैं तो रॉ जो है वो पैसा जो है पानी की तरह खर्च कर रहा है, और उसी पैसे की वजह से आप देखें कि लोग आ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा ही है? क्या वाकई भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ वहां पर इन्वॉल्व है? बलूचों के मुताबिक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। So there is no RAW, there is no any other agencies who support Baloch. If they really supported us, till now we were free. We would have been an independent country now, like Bangladesh. So it's lie. If somebody is traveling, we don't know from where they has arrested him, and they are showing that it's from Pakistan. It's where they are showing but it's a trap, it's lie, it's fraud. इंडिया 70 साल से हमारे बारे में चुप बैठा था। मैं यहाँ पे बहुत सी बातें सुनता हूँ कि इंडिया ने बलूचिस्तान की बात की है, और हमेशा जब कश्मीर का नाम, हाँ अब इंडिया ने कहा होगा कि जी अगर आप कि हम बलूचिस्तान की भी बात कर सकते हैं,
करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जो 15 अगस्त को हुआ वो एक अलग ही स्टांस था, वो ज़ुबान अलग थी। हमारा इशू कश्मीर से अलग है, उससे पहले से है। हम 700 साल से बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क के हिसाब से रहा है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं जो हमारे हक की बात करता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कश्मीर का मसला भी करीब करीब बलूचिस्तान जैसा ही है, क्योंकि अगर कलात खान से जबरन साइन कराए गए दस्तावेज को पाकिस्तान सबूत की तरह पेश करता है तो भाई कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी मर्जी से पूरा कश्मीर भारत को दिया था, उसके भी दस्तावेज हैं। लेकिन पाकिस्तान का दोहरा चरित्र यहाँ पर साफ दिख जाता है। अगर आप यहाँ पे दस्तावेज की बात करते हैं कि खान अब्द कलात के दस्तखत हैं, तो कश्मीर में भी महाराजा के दस्तखत हैं, वो इंडिया के साथ जो पाकिस्तान भी चल रहा था कि जी कश्मीर अटूट हंग गए ना, ठीक है। आप बलूचिस्तान की बात करें वो मैं सुन रही हूं। मतलब मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, दोनों मसला है मतलब सेम जो मिलते जुलते हैं ना। रही बात रॉ के इन्वॉल्व होने की, तो उसका कोई ठोस सबूत पाकिस्तान कहीं भी पेश नहीं कर पाया। भारतीय नेवी के पूर्व ऑफिसर कुलभूषण जाधव को भी झूठे आरोपों में पकड़ा। ईरान भी इस पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर चुका है। जाधव का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया, उसमें क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान तो कब का जाधव को फांसी पर चढ़ा चुका होता, लेकिन उसे पता है कि झूठ के पांव नहीं होते, देर सवेर उसे जाधव को छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल डिफेंस डिटेक्टिव को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस करें जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में क्लिक कर लेना, ठीक है। अभी देखो मैं वही बात बोलना चाहूँगा, पाकिस्तान जो बना है ना, पाकिस्तान का आर्मी वही ऑक्यूपाई करने के लिए बना है। पाकिस्तान देखो जम्मू कश्मीर को ऑक्यूपाई किया, पीओके को ऑक्यूपाई करके रखा है, गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, पीओके हो गया, वो लद्दाख का एरिया है ना, वो सब उसको ऑक्यूपाई किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, यूएन कहता है कि कोई भी देश किसी देश के किसी इंडिपेंडेंट देश के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। अच्छा, बलूचिस्तान तो पहले से आज़ाद था, उसके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक करके कब्जा किया है, उसके ऊपर यूएन क्यों आज तक चुप है आज तक? अच्छा, पहले क्या होता था ना, अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में था, इंडिया के सपोर्ट में नहीं था, इसीलिए आज तक ये बात आगे गया है। हो सकता है मैं भी अभी अमेरिका को समझ में आ चुका होगा, तो शायद इसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकता है। जैसे कि अभी तो आपको पता है, तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे कि गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में कैसे लोग पूरा सिविल वॉर जैसा हो गया है, सिविल वॉर जैसा नहीं, सिविल वॉर हो गया है, लोग पूरा रास्ते पे आ गए हैं। वो बोलते हैं कि पूरा का पूरा हमको यहाँ से अलग करो, हमको इंडिया के साथ मिलने दो, क्योंकि देखो वो देख रहे हैं ना हमारे इंडिया का जम्मू कश्मीर में कैसे लोग रहते हैं, कितना अच्छे से रहते हैं। भाई यहाँ पे 30 रुपये में आटा नहीं खा के वहाँ पे 200 रुपये में आटा खाएंगे, वही बात है ना। पाकिस्तान का मतलब बलूचिस्तान में पूरा का पूरा पेट्रोलियम हो गया, जितना भी हमारे मिनरल्स हो गया, सबके सब वहाँ पे है। वहाँ से पाकिस्तान लेता है लेकिन उनको कुछ नहीं देता है, तो वो तो आवाज़ उठाएंगे ना। और जैसे 1971 में जैसे बांग्लादेश बना था, ईस्ट पाकिस्तान था, उसको जैसे भी जुल्म हो रहा था, बाद में जाके वो जब एक हर चीज़ का एक लिमिट होता है, तो लिमिट से ऊपर हो जाता है ना, वो सही नहीं पाते हैं। ये बात ऐसा ही है। अभी बलूचिस्तान के लोग थोड़ा सह रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा एक ही बार में पूरा अलग हो जाएगा, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, ऐसे ही होगा, गारंटी वैसे ही होगा। और मैं यहाँ पे भी बताना चाहता हूँ, और इसमें इंडिया बलूचिस्तान का साथ पूरा देगा। जैसे बांग्लादेश को अलग किया था, ऐसे बलूचिस्तान को अलग भी करेगा। और पीओके तो हमारा मैप के अंदर है, जो उसको कब्जा करके रखा है पाकिस्तान में, उसको हमारा इंडिया के अंदर ले लेगा, बलूचिस्तान को अलग कर लेगा, पाकिस्तान अलग हो जाएगा, ये होगा। ठीक है दोस्तों, वो तो फ्यूचर का बात है, क्या होता है क्या नहीं हम देखते हैं। वीडियो बहुत अच्छा था, और आलोक भाई का जो वीडियो होता है ना, वो पूरा प्रूफ के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कहानी बता दी, पूरा A to Z पूरा प्रूफ के साथ देते हैं वीडियो, बहुत रिसर्च के बाद देते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा था, आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा है, मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा,
और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलो अभी वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आपके साथ मिलना होगा एक नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।